नमस्कार दोस्तों। वैसे देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स से उन सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है जो मेरे लिए, आपके लिए एंड हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड हमारे सामने डेली ऐसे टॉपिक्स को पेश किया जा रहा है जिनका हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप चलाने वाला है एंड इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ शायरों की सोबत में इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा था। चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस वीडियो क्लिप की जो लास्ट 2 लाइन्स है वे मुझे काफ़ी पसंद आई एंड वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि उसके मरने पे मैं चुप था, मेरे मरने पे आप चुप है एंड कल आपका नंबर है। अगर यही 2 लाइन में उद्धव ठाकरे एंड शरद पवार के बीच में चलाऊं तो ये लाइनें कुछ इस तरह से होगी। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। एंड ये लाइनें केवल शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे के बीच में नहीं है, ये हम सभी के लिए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका टॉपिक रहेगा महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस। एंड इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बनते हैं एंड इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या व्यू है। ओके, आयालाल एंड गयालाल ये एक फेमस एंड पॉलिटिकल कोर्ट है जिसका यूज हमेशा उन लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किया जाता है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप को छोड़कर किसी अदर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच करते हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट। एंड इस स्विचिंग के पीछे काफ़ी बड़े रीजन होते हैं, लाइक हॉर्स ट्रेडिंग एंड कुछ अदर रीजन्स। एंड इस स्विचिंग के खेल में कई बार तो हमें देखने को मिलता है कि जो लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी स्विच करती है उनको बड़े बड़े फायदे होते हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं कि जिन लीडर्स ने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको स्विच किए तो उनको कई बार सीएम, डिप्टी सीएम एंड मिनिस्टर तक बनाए गए हैं। एंड ये कोई पहली बनी है, इससे पहले भी होता आया है। आयालाल एंड गयालाल पर अगर कुछ केस को एग्जामिन करें तो सबसे पहला केस मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी एंड कांग्रेस गवर्नमेंट के जो लीडर थे सिंधिया, उन्होंने अपने आप को स्विच किया अपने ग्रुप के साथ बीजेपी की ओर। एंड उसके बाद वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई एंड इसके बदले जो सिंधिया है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर एंड जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्विचिंग के खेल में कितने बड़े फायदे होते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अगर हम महाराष्ट्र का केस एग्जामिन करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे ब्रेक होकर दूसरे ग्रुप के साथ जा रही है। तो सबसे पहला केस उद्धव ठाकरे एंड शिंदे के बीच में। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख थे एंड वे गठबंधन के साथ उनकी गवर्नमेंट थी। एंड इसके बाद जो शिंदे हैं उन्होंने अपने ग्रुप के साथ स्विच किया बीजेपी की ओर एंड उसके बाद वे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। एंड जो शिवसेना है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक उद्धव ठाकरे के बीच में एंड दूसरा शिंदे के बीच में। ठीक सेम मैटर हमें दोबारा को देखने को मिल सकता है अजित पवार एंड शरद पवार के बीच में। शरद पवार जो कि एनसीपी के रियल फाउंडर हैं एंड अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं। नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बहुत बड़े एलिगेशन लगाए थे एनसीपी पर स्कैम्स के। तो आप समझ सकते हैं कि जो अजित पवार है शरद पवार के बाद सेकंड लीडर थे एनसीपी के अंदर। तो इतने बड़े एलिगेशन के बाद अजित पवार जाते हैं किसके साथ, बीजेपी के साथ एंड उनको वहां पर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है एंड जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्विचिंग का खेल कितना बड़ा है। तो चलो ये तो होता रहेगा, जो भी है वो तो आगे हम देखते रहेंगे कि एनसीपी भी क्या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसकी तरह ब्रेक होगी या नहीं होगी, ये तो फ्यूचर की बात है। तो अब एग्जामिन कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इस तरह की सिचुएशन पर क्या व्यू है। इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए 1985 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ता है एंड जीतता है एंड इलेक्शन जीतने के बाद अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्विच करता है या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर वोट करता है तो इन दिस केस उसकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो इन दिस केस उसकी भी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। एंड इसी तरह का है नॉमिनेटेड मेंबर के साथ। नॉमिनेटेड मेंबर वे मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट उनकी काबिलियत के हिसाब से। ओके, अगर इस तरह के मेंबर
नॉमिनेट होने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होती है तो इन दिस केस जो मेंबर्स है उनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन मर्ज होने की कंडीशन ये कि 2/3 मतलब अराउंड 67% जो मेंबर्स है वो एग्री होने चाहिए मर्ज के फेवर में। तो इसी तरह का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में बना हुआ है। अगर एनसीपी के 2/3 जो मेंबर्स हैं अगर वे एग्री हो जाए अजीत पवार के साथ तो जो शरद पवार है वे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ब्रेक हो जाएगी। लाइक उद्धव ठाकरे एंड शिंदे के बीच का जो हमने मामला देखा था उसी तरह से अजीत पवार एंड शरद पवार के बीच में। यहाँ पर जो एनसीपी है उनके जो मेंबर है अराउंड 56 या 54 है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो 2/3 अराउंड बैठेगा 36 मेंबर। तो 36 मेंबर जो है वो अगर अजीत पवार के साथ या अजीत पवार के फेवर में है तो इन दिस केस जो एनसीपी है वो भी पक्का ब्रेक हो जाएगी लाइक उद्धव ठाकरे एंड शिंदे की तरह से। तो 2003 में 1985 के अमेंडमेंट को दोबारा से अमेंडमेंट किया गया एंड इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट में जो टोटल मेंबर्स है या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो टोटल मेंबर्स है उनका 50% ही मिनिस्टर बनाया जा सकता है इंक्लूडिंग सीएम एंड पीएम। ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया था बिकॉज कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो रूलिंग पार्टीज है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर कर देती थी कि आप सभी आ जाइए, आप सभी को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए 2003 में ये अमेंडमेंट किया गया एंड इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 15% ही जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं इंक्लूडिंग सीएम और पीएम। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक एंड होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।